This functions is the name of the topic. Okay. इस फंक्शन में देखो जैसे एग्जांपल हम लोग ले अगर तो हम लोग का जो कॉमन एग्जांपल्स है वो ले लेते हैं कॉमन एग्जांपल्स। ये सबसे कॉमन और इजी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं। जैसे सोचो आवर्स यू स्टडी विल डिटरमाइन योर परसेंटेज, है ना? है ना? बोलो। यस सर। एग्जांपल के लिए 1 घंटा पढ़ाई किया तो मान लो 10% आया, मान लो 2 घंटा पढ़ाई किया तो 20% आया, तो वैसे ही 10 घंटा पढ़ाई किया तो क्या आएगा? 100%। और उससे ज्यादा कोई पढ़ता भी नहीं है, यस और नो, है ना? यस। तो 1 आवर पे कितना? 10%, 2 आवर पे कितना? 20%, 3 आवर पे कितना? 30%, यस और नो? इस तरह से रहेगा कि नहीं हमारा, है ना? यस सर। 1 आवर पे 10%, 2 आवर्स पे 20%, 3 आवर्स पे 30%। क्लियर? तो ये हम लोग का ऐसा स्ट्रेट लाइन आएगा। वी विल हैव व्हाट? अ स्ट्रेट लाइन, करेक्ट? एंड दिस स्ट्रेट लाइन पासिंग the origin. This straight line passes through the origin. Yes. तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? Percentage scored in exam. Percentage is a function of what? Hours you study. Hours. X axis पे मैंने क्या लिया है? Study hours. Okay. तो percentage you score is, let us say, an example of function of study hours. तो हम लोग बोलेंगे percentage is a function of hours, है ना? है ना? यस सर। तो हम लोग बोलेंगे इस फंक्शन परसेंटेज को मैंने p सिंबल यूज किया, मान लो परसेंटेज को मैंने क्या सिंबल यूज किया? p। तो p परसेंटेज इज व्हाट? फंक्शन ऑफ आवर्स। क्लियर? यस सर। यस। तो ये लिख दो, राइट दिस एग्जांपल, परसेंटेज इज फंक्शन ऑफ स्टडी आवर्स। बना दिया ये? परसेंटेज p is a function of hours, study hours. Clear? यस सर क्लियर। Yes. Okay. तो परसेंटेज इज फंक्शन ऑफ आवर्स। ओके, तो ये हमारा एक फंक्शन हो गया। ओके, अब देखो ये हमारा कौन सा एक्सिस है? ये कौन सा एक्सिस है? y एक्सिस। ये कौन सा? y एक्सिस। x एक्सिस। ओके, तो X x ही इन जनरल हम लोग क्या बोल सकते हैं? इन जनरल, तो इन जनरल x एक्सिस y एक्सिस के टर्म्स में हम लोग क्या बोल सकते हैं? अगर मान लो ये y एक्सिस है, ये मान लो x एक्सिस है, और यहाँ पे कोई ग्राफ है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो ऐसा जो ग्राफ है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको? यस, y इज अ फंक्शन ऑफ x, बराबर है कि नहीं? y इज अ फंक्शन ऑफ x। यस सर। तो हमारे पास ये सिंबल नोटेशन समझ में आ गया। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे? y इज अ फंक्शन ऑफ x। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ पे लिख दो y is a function of x। ओके, जैसे y मतलब परसेंटेज इज अ फंक्शन ऑफ स्टडी आवर्स, वैसे ही y जो हमारा वेरिएबल है वो फंक्शन ऑफ x है। क्लियर? यस सर क्लियर। राइट दिस। यस सर डन। y is a function of x, समझ में आ गया? दिस y is equal to f of x। यस सर। लेक्चर में हम लोग को बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन पढ़ना है। ओके, एंड वी विल ट्राई टू डू दिस व्हाट इन अ ग्राफिकल मैनर। ओके, पूरा हम लोग इसको ग्राफ के हिसाब से कोशिश करेंगे समझने। ओके, ताकि हम लोग विजुअलाइज कर पाए, और विजुअलाइज कर पाएंगे तो समझ पाएंगे। ओके, तो देखो अभी हम लोग अलग अलग तरह के ग्राफ बनाते हैं, तो लेट अस मेक वेरियस ग्राफ्स। ओके, तो ये x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, इधर भी x एक्सिस y एक्सिस बना दिया, और इधर भी x एक्सिस y एक्सिस बना दिया। ओके,
तो 3 ग्राफ बना रहे हैं। पहला ग्राफ मान लो मैं बना रहा है सर्कल शेप का। कैन यू सी दिस? यस और नो? सर्कल है ना? यस और नो? दूसरा ग्राफ यस सर। बना रहा है, दूसरा ग्राफ में पैराबोलिक शेप का बना रहा है, पैराबोलिक, समझाइए। और तीसरा ग्राफ भी मान लो मैं पैराबोलिक बना रहा है, और भी बना सकते हैं इस तरह का पैराबोलिक। क्लियर है? और भी ग्राफ बना सकते हैं या इस तरह का पैराबोला मत बनाओ, चलो फिलहाल फिलहाल हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट सर्कल, दिस इज व्हाट पैराबोला, दिस इज व्हाट y is equal to e raised to x। ओके, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल। तो देखो सर्कल का इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज आर स्क्वायर, है ना? पैराबोला का यस सर। क्या है इधर? x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, है ना? और यहाँ पे क्या आएगा? y इज इक्वल टू e raised to x। ओके, तो इन तीनों ग्राफ में से कौन सा फंक्शन है? ओके, इन तीनों ग्राफ में से कौन सा फंक्शन है? दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड। ओके, तो देखो इसके लिए हम लोग के पास एक टेस्ट होता है, विच ऑफ द ग्राफ इज अ फंक्शन। ओके, तो उसके लिए हमारे पास एक टेस्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन टेस्ट। व्हाट इज द नेम? वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे हम लोग। ओके, मान लो मैंने ब्लू कलर में बनाया, सपोज वी हैव ब्लू कलर, ये वर्टिकल लाइन दिख रहा है, यस और नो? ये ग्राफ को सर वही पैराबोला का ही सर। हाँ पहले देखो इधर, ये कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं? हाँ है ना? यस सर, सेकंड है। तो वर्टिकल लाइन टचेस एट हाउ मेनी पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स। तो फंक्शन है या नहीं है? नॉट अ फंक्शन। क्लियर है? यस और नो? ये वर्टिकल लाइन यस 2 सर। पॉइंट पे टच कर रहा है, अगर एक पॉइंट पे टच करे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन। ओके, अब देखो इधर भी फिर से वर्टिकल लाइंस बना देता है यहाँ पे। कैन यू सी दिस? यस और नो? है ना? यस सर, सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है। तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? सिंगल पॉइंट। 1। यस, वर्टिकल लाइन टचेस ग्राफ एट सिंगल पॉइंट। तो ये फंक्शन हुआ या नहीं हुआ? यस सर, इट्स अ फंक्शन। इट इज अ फंक्शन। क्लियर है ना? यस सर। यस, अब यहाँ पे भी देखो वापस वर्टिकल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? सिंगल पॉइंट। सिंगल पॉइंट। ये फंक्शन है या नहीं है? यस सर, इट्स अ फंक्शन। यस, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट सबको समझ में आ गया? यस और यस अंडरस्टूड। दिस इज द वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, टू सी इफ अ क्वांटिटी इज फंक्शन और नॉट। ओके, तो अगर एक पॉइंट पे टच करेगा तो फंक्शन है, तो यही मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, वर्टिकल लाइन टेस्ट। If a vertical line, वर्टिकल लाइन मतलब क्या? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, है ना? टचेस द ग्राफ मतलब कर्व एट ओनली वन पॉइंट, देन द ग्राफ is a function, is called function in mathematics। क्लियर है? यस सर। तो ऐसा हमारा ये कंडीशन है वर्टिकल लाइन टेस्ट। ओके, अगर ग्राफ को लाइन, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे टच करे तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? फंक्शन। फंक्शन। क्लियर है? यस, अब देखो दूसरा हॉरिजॉन्टल यस लाइन के सर। बारे में बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि मैंने ग्रीन कलर से दिखाया, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन 2 पॉइंट पे टच कर रहा है, पर ये तो फंक्शन है क्या हमारा? ये फंक्शन है क्या बताओ?
No, sir, it's not a function. तो यहाँ पे तो कोई बात करके मतलब ही नहीं है, फंक्शन ही नहीं। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? फंक्शंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? फंक्शंस। तो यहाँ पे तो फंक्शंस का कोई बात ही नहीं है, ये फंक्शन ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या सोचना? क्लियर है ना? Yes, sir. यस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं? है ना? अब ये फंक्शन है या नहीं है? Yes. ये है कि नहीं फंक्शन? यस। Yes, sir. 2 ये पॉइंट है. पे टच कर रहा है, तो ये क्या है? फंक्शन। ओके, दिस इज अ फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट। और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कितने पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ को, रेड कलर का? 1. 1। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन कभी कभी 1 पॉइंट पे टच करता है, हॉरिजॉन्टल लाइन कभी कभी 2 पॉइंट पे टच करता है। यस और नो? Yes, sir. यस। तो अगर एक ही पॉइंट पे टच करे तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? 1-to-1 फंक्शन। इसको क्या बोलेंगे? यस, व्हाट विल बी कॉल दिस? 1-to-1 function. क्लियर है 1-to-1 फंक्शन का मतलब? है ना? यस और नो? Yes, sir. अब इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। Injective function. तो ये समझ में आ गया। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट किसके लिए हम लोग देखते हैं? व्हाई डू वी हैव द हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? To identify whether a function is 1-to-1 or not. Yes, to identify what function is 1-to-1 or many-to-one. If a horizontal line parallel to x-axis touches the graph at only one point, then the function, अगर वो फंक्शन है तो समझाइए, पहले तो वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करना चाहिए। समझाइए, पहले वर्टिकल लाइन टेस्ट पास होना चाहिए, उसके Yes, बाद sir. बात करें हम लोग। समझ में आ रहा है? फंक्शन जब वर्ड यूज करेंगे मतलब हम Yes, लोग sir. अज्यूम कर रहे हैं कि क्या वर्टिकल लाइन टेस्ट पार कर चुका है। ओके, यस और नो? वर्टिकल लाइन तो एक पॉइंट पे टच कर ही रहा है। Yes. ओके, यस। अब हॉरिजॉन्टल लाइन का बात कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस cuts the graph at what? Only one point, then the function is called 1-to-1 function. 1-to-1 function or injective function. यस, इसका दूसरा नाम क्या है? इंजेक्टिव फंक्शन। क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस। तो ये इंजेक्टिव का मतलब समझ में आया। अब ये देखो, यहाँ पे कितने पॉइंट्स पे टच कर रहा है ये ग्राफ में? कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट। तो क्या ये 2 इंजेक्टिव point. होगा? क्या ये 1-to-1 होगा? No, sir. नो। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉट इंजेक्टिव। क्या नाम देंगे इसको? Not injective. और इसको क्या बोल सकते हैं दूसरा नाम? many-to-one फंक्शन। क्या नाम देंगे? Many-to-one function. यस, ये नाम समझ में आया। इसको नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है क्योंकि वो 1-to-1 नहीं है। समझाइए, तो इसको नाम क्या देंगे? many-to-one फंक्शन या तो फिर नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। और ये तो भाई फंक्शन ही नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. यस। तो थोड़ा बहुत टर्म समझ में आया। फंक्शन कब होगा? Yes, sir. लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस एक ही पॉइंट पे टच कर। और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है ग्राफ पे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज व्हाट? इंजेक्टिव। 1-to-1 function. 1-to-1 फंक्शन। और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस ज्यादा पॉइंट पे टच करे तो क्या होगा? many-to-one फंक्शन। Many-to-one function. तो हम लोग ने फंक्शंस का कैटेगरी अब तक क्या देखा? फंक्शंस देखो, सबसे पहले तो हमारे पास क्या है? रिलेशन है। सबसे पहले क्या है? रिलेशन। अब रिलेशन का सबसेट क्या है? फंक्शन। यस और नो? रिलेशन का सबसेट क्या है? फंक्शन। ओके, क्या है हमारे पास? ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। ऑल रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस, but All functions are relations. relations. All functions are what? Relation. Are relations. Clear है?
Yes sir. यस, ये पूरा समझ में आ गया इधर तक तो। ओके, अब देखो फंक्शंस को Yes sir, अब तक समझा। हम लोग ने कैसे क्लासिफाई किया, कैसे क्लासिफाई किया। एक तो हम लोग ने बोला 1 to 1 है ना, Yes. और इसका And दूसरा नाम many क्या to है, इंजेक्टिव। और दूसरा हम लोग ने क्या क्लासिफाई किया, one or not दूसरा नाम injective. नॉन इंजेक्टिव। यस, तो यहाँ तक तो किसी को डाउट है, फंक्शंस को हम लोग ने जैसा क्लासिफाई किया 1 to 1 एंड व्हाट many to 1, क्लियर। यस और Yes नो, sir, clear. यस। अब हम लोग फंक्शन को और आगे बढ़ते हैं और आगे इसका डोमेन का बात करते हैं, इसका रेंज का बात करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं किसका, डोमेन ऑफ फंक्शन। तो देखो डोमेन और रेंज दो बातें होती है हमारे पास, दूसरा क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन। तो डोमेन को हम लोग कैसे दिखाएंगे, डी, रेंज को हम लोग कैसे दिखाएंगे, आर। तो देखो ऐसे याद रखेंगे, डी आर, डॉक्टर से याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, डॉक्टर, समझाइए। Doctors. डॉक्टर में डी पहले आता है बाद में आर आता है कि नहीं, हाँ है ना, Yes आता है। यस। और डी को हम लोग एक्स और वाई इससे याद रखेंगे, पहले एक्स आता है पहले वाई आता है, हाँ है ना, पहले एक्स आता है, यस और नो, Yes sir. यस। तो एक्स हम लोग डी से रिलेट करेंगे, वाई हम लोग आर से रिलेट करेंगे, क्लियर। डी Yes हम sir. लोग किससे रिलेट करेंगे, एक्स, मतलब डोमेन मतलब कौन सा वैल्यूज है, एक्स वैल्यूज। और रेंज आर को हम लोग किससे रिलेट करेंगे, वाई वैल्यूज, क्लियर है, यस और नो, है ना। Yes sir. Clear. यस, तो डोमेन और रेंज समझ में आ गया। डोमेन मतलब क्या, Yes. एक्स वैल्यू, रेंज मतलब क्या, वाई वैल्यूज। ओके, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डोमेन एंड रेंज। ओके, तो अब देखो हम लोग अलग अलग तरह के फंक्शन देखते हैं। ओके, तो लेट अस सी वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे सबसे सिंपल लिया हम लोग ने कांस्टेंट फंक्शन, सबसे सिंपल कांस्टेंट फंक्शन ले लो, कौन सा ले लो, कांस्टेंट फंक्शंस। कांस्टेंट y इज इक्वल टू 1, जैसे एग्जांपल क्या लिया, y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 हम लोग ऐसे बनाएंगे कि नहीं, हाँ है ना, इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू व्हाट, x एक्सिस। X axis. तो y का वैल्यू कितना है, 1, क्लियर है, Yes sir. यस यस। तो दिस इज द y इज इक्वल टू x फंक्शन, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ओके, अब दूसरा लिया, मान लो स्ट्रेट लाइन वाला, y इज इक्वल टू x, सेकंड में। तो स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ चुके, y इज इक्वल टू x कैसे दिखता है, यस बोलो, Origin से पास हुई straight line. ये स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये हमारा x एक्सिस, ये हमारा y एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये कौन सा है हमारे पास, y इज इक्वल टू x, X is equal to 1. है ना। Yes sir. अब थोड़ा सोच के बताओ, क्या ये दोनों लाइंस फंक्शन है, क्या ये दोनों लाइंस फंक्शन है, यस। Yes sir है, क्योंकि एक पॉइंट पे ही टच करेगा। वर्टिकल लाइन टेस्ट, if a vertical line parallel to y-axis touches the graph at only one point, then the graph is a function in mathematics, है ना। तो एक मैंने वर्टिकल लाइन बनाया रेड Yes sir. कलर में, कैन यू सी दिस, यस और नो। तो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं ग्राफ को, है ना, कोई भी Yes sir. कोई भी वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, दो पॉइंट पे टच नहीं कर रहा है कहीं भी, देखो एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, तो दैट मींस व्हाट, दिस इज अ फंक्शन, क्लियर है, ये दोनों फंक्शन Yes समझ sir. में आ गए, यस। अब फंक्शन का और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है किसी को, नो, ओके। फिर थर्ड, सर हाँ बोलो, सर आपने फर्स्ट फंक्शन लिया y is equal to 1 वाला, हाँ उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच करेगी ना। क्या क्या, फर्स्ट फंक्शन में इनफाइनाइट पॉइंट्स पे टच करेंगी ना हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन टच करेगा, हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या मतलब, मेरे को पता नहीं चला,
फंक्शन के लिए क्या होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे देखना है, कौन सा देखना है? हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल थोड़ी देखना है। 1 to 1 वाला देखना है तो फिर हॉरिजॉन्टल, समझे? पहले तो हम लोग आप फंक्शन है कि नहीं वो सब चेक उसका करें, ही पूछे थे। समझे? तो वर्टिकल लाइन टेस्ट लेने का, वर्टिकल लाइन एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये क्या है, फंक्शन। फिलहाल हम लोग 1 to 1 है या 1 to 1 नहीं है वो नहीं चेक कर रहे, हम लोग क्या देख रहे हैं, वी आर जस्ट चेकिंग कि क्या ये फंक्शन है या नहीं। क्लियर है? यस सर। यस। अब देखो नेक्स्ट नेक्स्ट फंक्शन कुछ ले लो। तो हमारे पास अलग अलग तरह के फंक्शन होते हैं। जैसे मैंने एक फंक्शन लिया y = x स्क्वायर, कौन सा लिया, x स्क्वायर। ओके, तो ये कैसा दिखेगा, देखो x और y का वैल्यू हम लोग प्लॉट करेंगे, तो x को 0 लिया तो y भी 0 आएगा, है ना? यस और नो? यस सर। x को -1 लिया या माइनस, देखो अलग अलग वैल्यू लेते हैं, -2 से चालू करते हैं हम। लेट अस स्टार्ट विद -2। एक टेबल ही बना लेते हैं, पहले भी बनाया था, अगर याद रहेगा तो पैराबोला बनाते समय, है ना? है ना? यस सर। यस, तो -2x लिया तो y क्या आएगा, 4। -1 x लिया तो y क्या आएगा, 1। 1 0x लिया तो y क्या आएगा, 0। 0 +1 लिया x तो y क्या आएगा, 1। 1 +2 लिया x तो y क्या आएगा, 4। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। इसलिए x और y एक्सिस बना दिया मैंने। सपोज दिस इज x एक्सिस, सपोज दिस इज y एक्सिस। ओके, तो ये ऐसा दिखेगा कि नहीं हमारा, हाँ है ना? यस सर। ओके, देखो कौन सा पॉइंट है, एक 0 0 लिया तो 0 0 ये है। फिर -1 1 लिया तो -1 1 कहीं यहाँ होगा। फिर 1 और 1 लिया, हाँ है ना, 1 और 1। फिर 2 और 4 लिया, फिर -2 और 4 लिया, है ना? तो ग्राफ इन पॉइंट से पास यस कर सर। दिया, है ना? तो ऐसा ग्राफ आएगा, समझ में आ रहा है? यस सर, पैराबोला बनेगी। यस, पैराबोला। अब ये फंक्शन है कि नहीं बताओ? यस सर कौन है। सा टेस्ट करेंगे हम लोग, कौन सा टेस्ट करेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? वर्टिकल लाइन टेस्ट। इस वर्टिकल लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करेगा कि नहीं, है ना? तो दिस इज अ फंक्शन। यस क्लियर है? सर। यस। तो देखो यहाँ वर्टिकल लाइन में अलग अलग केसेस में बना देता है, ये और यहाँ पे ये, ऐसा। तो वर्टिकल लाइन हमेशा एक ही पॉइंट पे टच करती है। तो ऑल दीज आर व्हाट, फंक्शंस। क्लियर है? यस सर। यस। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है? तो y = sin x देखते हैं, कौन सा देखते हैं, y = sin x। ओके, y = sin x देखेंगे तो कैसा दिखेगा बताओ, sin x का ग्राफ कैसा होता है, कोई याद दिला सकता है? sin x का ग्राफ कैसे बनाएंगे, बता सकता है? बोलो, नहीं याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में बताया था देखो, y = sin। यस सर, वो थोड़ा वेव जैसा था। यस। अब x का वैल्यू ले लो, y का वैल्यू ले लो। ओके, क्लियर है? तो x का वैल्यू 0 ले यस लो, सर। तो साइन ऑफ 0 कितना आता है, 0। 0 x का वैल्यू 30 डिग्री ले लो, y का वैल्यू कितना आएगा, हाफ। कितना आएगा बोलो, साइन 30 कितना होता है, 1/2। 1/2। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद 45 ले लो तो कितना आएगा, 1/√2। यस। फिर 60 ले लो, कितना आएगा, √3/2। यस। फिर उसके बाद 90 ले लो, 1। 1। क्लियर है? यस, तो ऐसा हमारा फंक्शन। यस सर। क्लियर? यस और नो? यस सर, अब क्लियर। इसको प्लॉट करो एक एक करके, तो हम लोग x एक्सिस y एक्सिस लेते हैं और यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पे मैंने क्या लिया, पहले 0 लिया, फिर 30 लिया, फिर 45 लिया, फिर 60 लिया, फिर 90 लिया। दिख रहा है ये, हाँ ना? दीज आर द पॉइंट्स, यस और नो? यस सर। ओके, अब देखो 0 पे क्या वैल्यू है, 0। 0। 0 पे क्या वैल्यू आ रहा है, 0। फिर 30 पे हाफ आ रहा है तो कहीं तो यहाँ हाफ होगा। फिर 45 पे 1/√2 मतलब 0.707। फिर 60 पे √3/2। क्लियर?
फिर 90 पे 1, उल्टा रूट रूट ये ऊपर आएगा। देखो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये कितना आएगा 0.5, और ये 1/√2 कितना आता है 0.707। क्लियर है? और ये कितना आएगा 1.73/2 0.86 ऐसा आएगा। क्लियर है ये? हाँ है ना? यस सर, इंक्रीज हो रहा है। यस, तो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे इंक्रीज होगा, तो इसका 1 पे और भी इंक्रीज होगा। क्लियर है? तो ऐसा ग्राफ आएगा लाइक दिस। यस सर, डिक्रीज होना चालू होगा। यस, और इसके आगे और ग्राफ बनाएंगे 90 के बाद 120 180 जो भी है, तो ये ग्राफ ऐसा नीचे आएगा फिर ऐसा। क्लियर है ना? यस सर। और फिर आगे और लेके जाएंगे तो ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा लाइक दिस, इस तरह से। तो ये कौन सा ग्राफ है? y is equal to sin x. Is it a function? Next question. Is it a function? Yes sir, we can Yes, prove it by vertical line test. क्योंकि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस कहाँ टच कर रहा है, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं, है ना? तो इट इज अ फंक्शन। Yes sir. क्लियर है? तो y is equal to sin x भी क्या आ रहा है? फंक्शन। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लो, सबके सब फंक्शन ही है। हम लोग इनको नाम ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि क्या, दोज आर व्हाट, फंक्शंस। क्लियर है? तो एक तरह से फिफ्थ ग्राफ मान। Yes sir. ओके, अब ये देखो यहाँ पे e रेस टू एक्स तो बना दिया हम लोग ने। अब इसके बाद सॉरी साइन एक्स बना दिया, तो e रेस टू एक्स बना दो। क्या बनाते हैं? e रेस टू एक्स। ओके, तो e रेस टू ग्राफ, e रेस टू एक्स का ग्राफ ऐसा आएगा, ऐसा। क्लियर है? Yes, तो e रेस टू एक्स का ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, ऐसा। क्लियर है? इंक्रीजिंग ग्राफ, ये कैसा ग्राफ है? इंक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोलते हैं कि नहीं हम लोग? हाँ है ना? हम लोग क्या बोलते हैं? Yes sir. ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, तो देखो e रेस टू 0 कितना है? 1, है ना? e रेस टू 0 कितना है? 1। देखो 1. x को अगर मैंने 0 डाला, x को मैंने क्या डाला? 0, तो x और y है हमारे पास। x को मैंने माइनस इंफिनिटी डाला, तो y क्या आएगा? 0। e रेस टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है? 0। x को मैंने 0 डाला, तो y कितना आएगा? 1। x को मैंने इंफिनिटी डाला, तो y क्या आएगा? e रेस टू इंफिनिटी, विच इज इंफिनिटी। क्लियर है? देखो मैं बताता है समझा के, पहले ये लिख दो, पहले ये दिख रहा है, हाँ है ना? Yes sir. यस, तो देखो कैसे बनाएंगे। पहले e रेस टू माइनस इंफिनिटी सोचते हैं, तो e रेस टू माइनस इंफिनिटी, e रेस टू माइनस इंफिनिटी, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 1/e रेस टू इंफिनिटी, यस और नो, है ना? Yes sir. और e रेस टू इंफिनिटी क्या होगा? इंफिनिटी। अब 1/इंफिनिटी कितना आएगा? 0। तो इसीलिए e रेस टू माइनस इंफिनिटी को क्या लिखा है? 0। क्लियर है? यस और नो? Yes sir, clear. और e रेस टू 0, एनीथिंग रेस टू 0 1 होता है, तो इसीलिए x अगर 0 है तो y कितना है? 1। और e रेस टू इंफिनिटी कितना है? इंफिनिटी। तो अगर x इंफिनिटी है तो y भी कितना है? इंफिनिटी, है ना? इज इट ऑल क्लियर? Yes sir, clear. तो इसीलिए ग्राफ में देखो अच्छे से, इसीलिए ग्राफ में अगर तुम अच्छे से देखोगे तो माइनस इंफिनिटी पे ये मतलब नेगेटिव साइड में 0 होगा, हाँ है ना? है ना? Yes sir, 0 होगा। यस। और अगर मैंने 0 रखा तो e रेस टू 0 कितना आ रहा है? 1। 1. x को 0 रखा तो y 1 आएगा। फिर e रेस टू इंफिनिटी, तो इंफिनिटी आए तो इंफिनिटी पे इंफिनिटी वैल्यू है, हाँ है ना? है ना? Yes sir. यस, तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ये कौन सा है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये भी Exponential फंक्शन function. है, क्यों? क्योंकि कोई भी वर्टिकल लाइन बनाओ कितने पॉइंट पे टच करेगा? एक ही। क्लियर? Single point पे। यस। Yes sir. अब जैसे साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ने बनाया, ये ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ये सब बना चुके हैं ग्राफ। ओके, तो किसी को याद नहीं रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर देखो। ओके, तो वहां पे क्या है, मैंने साइन एक्स का ग्राफ भी बनाया था, कॉस एक्स का ग्राफ भी बनाया था, tan एक्स का ग्राफ भी बनाया था, अगर याद है तो, हाँ है ना? यस हाँ और सर, बनाया। यस। तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा आता है, और कॉस एक्स का ग्राफ कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा पर थोड़ा शिफ्टेड होगा। ओके, तो कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा शिफ्ट हो गया, ऐसे आता है। याद है सबको, हाँ है ना? Yes sir. यस, तो ऐसा ग्राफ है। ये कौन सा पॉइंट था?
360 डिग्री विच इज 2 पाई रेडियन। ये कौन सा पॉइंट था? 270। जैसे यहाँ पे 270 यहाँ है, यहाँ पे 360 यहाँ है। ओके क्लियर है? और ये 180 डिग्री। यस सर। यहाँ पे भी क्या आएगा? 180 डिग्री। और यहाँ पे क्या आएगा? 90 डिग्री। ओके क्लियर है? तो ये कॉस का ग्राफ हमारा ऐसा। तो क्या ये भी फंक्शन है? यस। वर्टिकल लाइन Yes, sir. फंक्शन ही है। हम लोग चैप्टर ही फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सब वर्टिकल लाइन से क्या आएंगे? फंक्शंस। क्लियर है? Yes, sir. Understood how to see if a relation given equation is a function or not. Okay, तो ऐसा हम लोग का ये चेकिंग का मेथड है। ओके फिर इसके बाद देखो, और अगर हम लोग ग्राफ बनाए, लेट अस सी मोर ग्राफ्स। और ग्राफ से पहले अभी डोमेन रेंज का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? डोमेन एंड रेंज। ओके तो मुझे बताओ फर्स्ट जो ग्राफ है इसमें डोमेन कितना आएगा? व्हाट इज द डोमेन ऑफ फर्स्ट ग्राफ? ऑल रियल Sir, नंबर्स। 0. नहीं, ऑल रियल नंबर्स। डोमेन मतलब एक्स वैल्यू। तो हर एक sorry, sir, all डिफाइंड है कि नहीं? है ना? एक्सिस 0 पे भी डिफाइंड है, Yes, एक्सिस sir. 1 पे भी डिफाइंड है, एक्सिस 2 पे भी डिफाइंड है ना? तो डोमेन क्या है? ऑल Yes. रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। करेक्ट है कि नहीं? इसमें कोई डाउट है? No, sir. तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी लिखा चलेगा कि नहीं? है ना? Yes, sir. यस। ओके और रेंज क्या है? तो रेंज तो एक ही वैल्यू है विच इज 1। 1. रेंज तो एक ही वैल्यू है विच इज व्हाट? 1। क्लियर? अब सेकंड फंक्शन को देखो, सेकंड फंक्शन का डोमेन क्या है? इसका भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है ना? Yes, sir. अब इसका रेंज भी वैसा ही है ना? रेंज भी माइनस इंफिनिटी, मिनिमम वैल्यू माइनस इंफिनिटी लेगा, मतलब मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी लेगा, है ना? मिनिमम वैल्यू Yes, कितनी sir. आती आएगा? माइनस इंफिनिटी पे, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगा। क्लियर है? यस। Yes, यहाँ sir. पे देखो, यहाँ पे डोमेन क्या है? यहाँ पे एक्स का तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं कि नहीं? है ना? है ना? एक्स Yes, एक्सिस sir. कोई भी वैल्यू के लिए हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। करेक्ट है कि नहीं? है ना? Yes, sir. और रेंज मतलब y का वैल्यूज, नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं है ना? तो y का वैल्यूज क्या होगा? Yes, positive आएगा. 0 टू इंफिनिटी। y का वैल्यू क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी। इज इट ऑल अंडरस्टूड? है ना? Yes, sir. यस। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन क्या है? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। करेक्ट है कि नहीं? है ना? Yes, sir. क्योंकि x का नेगेटिव वैल्यू से लेके पॉजिटिव वैल्यू कुछ भी ले सकता है ये फंक्शन। और y का क्या वैल्यू है? 0 to infinity. सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को दिखाएंगे, नेगेटिव वाला y का वैल्यू है ही नहीं। तो डोमेन रेंज कैसे निकालने का समझ में आ गया? Yes, sir. यस। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो, ये वैल्यू मैक्सिमम 1, वैल्यू -1, ये +1, ये -1। करेक्ट है कि? Yes, तो sir. यहाँ पे डोमेन क्या आएगा बताओ? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ऑल एक्स डिफाइंड है। रेंज क्या आएगा? -1 से 1 के बीच। -1 to +1. इंक्लूडेड है, -1 ले सकता है, 1 भी ले सकता है, तो इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आएगा। यहाँ पे भी डोमेन क्या आएगा? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, क्योंकि इंफिनिटी अटेन नहीं हो सकता इसलिए मैंने कर्व्ड ब्रैकेट डाला। रेंज क्या आएगा? -1 to 1। क्लियर? Yes, sir. Clear. Yes, so this is how we have what? The domain and range of a function. डोमेन भी निकाल सकते हैं हम लोग, रेंज भी निकाल सकते हैं। अब देखो और फंक्शन अगर बनाया, यस, और फंक्शन कौन से हैं? y is equal to x cube. Let us make one function cubic function, which is what? y is equal to x cube. कितना था ये? 7th में। तो 7th वन ले लो, y is equal to x cube। तो कैसे बनेगा? देखो, x और y का टेबल बनाया वापस। x को -2 ले लो तो y क्या आएगा? -1। x को ले लो -1 तो y क्या आएगा? -1। 0 पे 0, +1 पे +1, +2 पे +1, है ना? Yes, sir. तो क्यूबिक फंक्शन कैसे बनेगा? देखो, x का वैल्यू 0 पे 0, 1 पे 1, है ना? और 2 पे Yes, 8, sir. बहुत ऊपर, है ना? 8 कहीं तो बहुत ही ऊपर है। Yes, sir.
और -1 पे क्या आएगा, -1, करेक्ट है। -1 और -2 पे क्या आएगा, -8, है ना। -8 इन पॉइंट्स को अगर मैं जोड़ दूं यस सर कौन से कलर से, ब्लैक कलर से, मान लो कौन से कलर से जोड़ा, ब्लैक कलर। ओके, तो ये कैसा ग्राफ दिखेगा, ऐसा दिखेगा। यस सर So this is a exponential graph, sorry, cubic graph, cubic function का graph। ये क्या है, y is equal to x, क्लियर है ना। यस सर क्लियर अब ये फंक्शन है कि नहीं, यस, क्योंकि कोई यस वर्टिकल सर लाइन पर मैंने बनाया, वर्टिकल लाइन, इट टचेस एट हाउ मेनी पॉइंट, 1, बराबर है कि नहीं, वर्टिकल लाइन टचेस एट यस हाउ मेनी सर पॉइंट, इट टचेस ओनली एट 1 पॉइंट, क्लियर है। यस तो मैं बना देता वर्टिकल लाइन अच्छे से पूरा। वर्टिकल लाइन ऑलमोस्ट एक पॉइंट पे टच होगा, यहाँ पे ले लेते हैं, और यहाँ पे लिख देते हैं, ये कौन सा ग्राफ है, क्लियर है, यस सर क्लियर यस। ओके, तो ये y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो इसका ग्राफ पैराबोलिक आएगा कि नहीं, हाँ है ना, हाँ सर पैराबोलिक है इस पैराबोलिक आएगा। ठीक है? अब ये पैराबोलिक आएगा तो कैसा पैराबोला होगा, ये हम लोग थोड़ा सोचते हैं। ठीक है? ये पैराबोला कैसा होगा, ओके, तो देखो पहले उसके लिए पैराबोला कैसा होगा, इसका ग्राफ निकालने के लिए मैं इसको सिंप्लीफाई करेगा, ए कॉमन निकाला तो ऐसा आएगा कि नहीं इक्वेशन, है ना, ए कॉमन निकाल दिया, करेक्ट है ना। यस सर अब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, -b/2a द होल स्क्वायर ऐड करते हैं, तो यहाँ पे -b मतलब क्या है, -b/, और 2a मतलब 2 × 1 द होल स्क्वायर, मतलब -b/2a द होल स्क्वायर, मतलब b²/4a², इसको ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्लियर है ना। यस सर तो b²/4a² मैंने एक बार ऐड किया और -b²/4a² ऐड सब्ट्रैक्ट किया, और फिर c/a को एज इट इज लिखा। इसको बोलते हैं क्या, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, -b/2a द होल स्क्वायर ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ओके, जो वैल्यू आएगा -b/2a द होल स्क्वायर उसको ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। ओके, अब देखो ये पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये करते ही हमारा ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर, इसीलिए तो ये मेथड यूज करते हैं, है ना, यस और नो, यस सर यस। तो y क्या हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस b/2a द होल स्क्वायर प्लस c/a -b²/4a², है ना। तो यस इसको हम सर लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैसे, ये -b² एज इट इज रहने दो, अब नीचे भी हम लोग 4a² लाना चाह रहे हैं, नीचे a² और 4 चाहिए, तो 4a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं, है ना, न्यूमरेटर यस डिनोमिनेटर, सर यस। तो हो गया कि नहीं, हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a द होल स्क्वायर प्लस माइनस b² - 4ac अपॉन 4a², करेक्ट है कि नहीं, है ना, यस सर यस। तो ऐसा है हमारा, ओके। अब इसमें ये जो टर्म है नेगेटिव वाला, इसको अगर मैं कहाँ लेके जाऊं, यस, ए जो है मैंने कॉमन निकाला था ना, तो c/a आया था इधर, और ये मैंने ऐड सब्ट्रैक्ट किया, यस। अब ए सी आ गया यहाँ पे, तो ये ए एक बार कैंसिल हो जाएगा नहीं, पहले मैं एक्सप्रेशन लिख देता है, एक्सप्रेशन क्या है, y इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस b/2a द होल स्क्वायर, है ना, करेक्ट है यस कि नहीं। सर फिर उसके बाद क्या, माइनस b² - 4ac अपॉन 4a², है ना, ऐसा है कि नहीं,
यस सर। यस, अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर, और इधर भी a मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए हो जाएगा। a एक एक कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, यस और नो। अब यस सर। माइनस वाले टर्म को उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस वाले को उधर लेके जाओ तो y प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, करेक्ट है कि नहीं, इज इक्वल टू ए यस सर। एक्स प्लस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर, करेक्ट। यस। यस, ये तो ये ऐसा है। ओके, अब ये देखो, अगर तुम अच्छे से ध्यान दो तो ये दोनों टर्म्स को कंबाइन करके हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल वाई, समझे, इज इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वायर। तो हम लोग का पैराबोला बन गया कि नहीं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, उस तरह का। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, समझे, तो ये हमारा क्या है, पैराबोला। क्लियर। अब पैराबोला कैसा वाला पैराबोला है ये ऐसा वाला पैराबोला होगा कि नहीं, है ना, कुछ इस तरह से, यस और नो, यस और नो, अरे बोलो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ऐसा ही यस फॉर्म है सर। कि नहीं है, यहाँ पे भी ऐसा ही है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन ए, तो ये इसी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं, है ना, तो ये ऐसा पैराबोला है। ओके, तो दिस इज द पैराबोला। अब इस पैराबोला को अगर थोड़ा हम लोग सोचे, ओके, तो इसका एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द एक्स एंड वाई वैल्यू, ओके, तो इसका एक्स एंड वाई का वैल्यू क्या है हमारे पास, वर्टेक्स क्या है वो देखते हैं। इसका वर्टेक्स तो 0,0 है ना, अगर हमारे पास यस सर। स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए फाइव फॉर्म में पैराबोला होता तो इसका वर्टेक्स क्या है, 0,0, पर यहाँ पे हमारे पास ऐसा नहीं है। ओके, तो हम लोग को इसको जीरो पे इक्वेट करना पड़ेगा, किसको, एक्स को और वाई को। ओके, तो वापिस में पैराबोला लिख देता है, तो पैराबोला क्या आया, वाई प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, है ना, ऐसा आया कि नहीं, देखो पीछे एलएचएस है ना, इज इक्वल टू ए इंटू यस सर। एक्स प्लस बी बाई टू ए द होल स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो, ये हमारा यस पूरा सर। y है, ये पूरा y है, ये पूरा क्या है, y, और ये पूरा क्या है, x, तो y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। तो वर्टेक्स क्या आता है हमारे पास, y इज जीरो एंड x इज जीरो, है ना, है ना, तो x के बदले हम लोग यस क्या बोल सर। सकते हैं, x प्लस बी बाई टू इज जीरो, एंड y के बदले क्या बोल सकते हैं, y प्लस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए इज जीरो, करेक्ट है कि नहीं, है ना। यस सर। वर्टेक्स क्या आएगा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आएगा x इज माइनस बी बाई टू ए एंड y इज माइनस ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए, और ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आएगा, फोर ए, करेक्ट है, यस, डू यू अंडरस्टैंड, y इज सर डिनोमिनेटर में 2 आएगा। कहाँ पे, यहाँ पे, कहाँ तब पे, आपने इक्वेशन लिखा सर पैराबोला का। इसमें कुछ गलत लग रहा है तुम्हें, कहाँ पे, यस सर, वो x को इज इक्वल टू 4b/, नहीं आएगा। नहीं नहीं, वैसे पैराबोला वैराबोला नहीं कर रहे हैं हम लोग सिर्फ वर्टेक्स जीरो जीरो निकाल रहे हैं, समझे, वर्टेक्स जीरो जीरो, क्लियर, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन नहीं देख रहे हम लोग जो तुम सोच रहे हो, क्लियर है, हम लोग सिर्फ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला निकाल रहे हैं। ओके, तो पैराबोला का वर्टेक्स क्या है, हाँ यस सर, क्लियर। यस, तो 10 वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, पैराबोला कौन सा है हमारे पास, हम लोग ने अभी अभी देखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि इसी इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे थे, क्या आएगा वर्टेक्स, माइनस बी बाय टू ए कॉमा माइनस डी बाय फोर ए, करेक्ट है कि नहीं, है ना, यस सर। इस पे ऐसा पैराबोला हो गया, ओके, तो दिस इज हाउ वी विल हैव व्हाट, अ पैराबोला। ओके, अब देखो थोड़ा सोचते हैं हम लोग, वर्टेक्स ऐसा है तो पैराबोला कहाँ है, क्या है। ओके, अगर मैं बोल दूं डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, इफ डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, ओके, तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कि नहीं, है ना, यस सर। y कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, यस, तो y कोऑर्डिनेट अगर जीरो हो गया तो पैराबोला कैसा दिखेगा, पैराबोला कैसा दिखेगा,
ये एक्स एक्सिस है मान लो, वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, है ना? तो पैराबोला कुछ Yes, इस तरह का आएगा, पैराबोला वो कुछ इस zero तरह का आएगा, है ना? यस और नो? ये अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो है, yes sir क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ले लो, उसका वाई कोऑर्डिनेट कैसा आएगा? जीरो। क्लियर? zero yes sir यस। अब दूसरा केस लेते हैं, दूसरा केस देखो, केसेस लेते हैं हम लोग अगले पेज पे वापस। यस, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला क्या आया? वर्टेक्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये पैराबोला है। ये पैराबोला है कि नहीं? अभी yes मैंने sir प्रूव किया ये पैराबोला है। ओके, तो वर्टेक्स क्या है इसका? minus d by 2a comma d upon 4 माइनस डी अपॉन फोर। ओके, तो देखो अभी सोचो थोड़ा, वापस हम yes लोग सोचते हैं एक एक करके। देखो, अगर मैं बोलूं कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है, केस वन क्या लिया? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो रियल रूट्स आएगा या कैसा रूट्स आएगा? रियल रूट्स आएगा कि नहीं, है ना? real roots आएंगे Yes, yes sir okay, so we will have what? Real roots. Okay, और कैसा दिखेगा ये केस? रियल रूट्स है तो एक्स एक्सिस पे सच्ची में टच होना चाहिए कि नहीं दो रूट, है ना? ये देखो ऐसा होगा कि नहीं? सोचो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया है, तो रियल रूट्स के लिए ये पैराबोला ऐसा कुछ कुछ तो जाएगा कि नहीं, दो जगह पे टच करेगा कुछ इस तरह से, है ना? yes intersect करेगा yes तभी तो दो रियल रूट्स आएंगे, ये x1 x2, है ना? yes sir और देखो दिख भी रहा है हम लोग को यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो इसका वर्टेक्स कहीं तो यहाँ है, माइनस बी बाई टू है, माइनस डी बाई फोर है, नेगेटिव वर्टेक्स आ रहा है ना नीचे? yes sir यस, तो ये यहाँ पे नीचे है। ओके, तो दो रूट्स, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, real roots करेक्ट है कि नहीं? yes sir और केस टू क्या है हमारे पास? केस टू डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल है तो क्या होगा बताओ? two equal real roots तो or इसको only one root मतलब कोइंसाइड हो रहा है, रूट्स कैसा होगा? कोइंसाइड, एक ही होगा। क्लियर है ना? yes sir clear तो यहाँ पे क्या होगा? वन कोइंसिडेंट रूट। और थर्ड केस में पैराबोला कैसा बनेगा? और देखो वर्टेक्स तो यही रहेगा, वर्टेक्स यही रहेगा, समझा ये तीनों केस में? क्लियर है? और देखो थर्ड केस बता रहा है, थर्ड yes sir पैराबोला दिखाया मैंने तुम्हें, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, तो ये कैसा बनेगा ग्राफ इसका? कुछ इस तरह से। अब देखो यहाँ पे रियल रूट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं, नहीं आना चाहिए कुछ इस तरह से होना चाहिए, टच ही नहीं करना चाहिए एक्स एक्सिस को, समझाइए? समझाइए? यस और नो? yes sir Yes, so these are the various cases of equation of parabola y is equal to ax square plus bx plus c. क्लियर है? yes sir clear सबसे पहले तो हम लोग को वर्टेक्स पता होना चाहिए पैराबोला का, माइनस बी बाई टू ए माइनस बी बाई फोर ए, और डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन जीरो है तो दो रियल रूट आएगा, इक्वल टू जीरो है तो एक ही रूट आएगा, कोइंसिडेंट होंगे दोनों रूट, और लेस देन जीरो है तो कॉम्प्लेक्स रूट आएंगे, इसलिए एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा। क्लियर? yes sir clear इसका ऐसा हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फंक्शन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन y is equal to ax square plus bx plus c is also a function, क्योंकि अगर मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊं पैरेलल टू y एक्सिस, एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है कि नहीं, है ना? कोई भी ग्राफ में, है ना? तो ये भी क्या yes है? sir फंक्शन। ओके, so is it all understood the way we have analyzed the quadratic function? yes or no? yes sir क्वाड्रेटिक understood समझ में आ गया? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक फंक्शन। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड समझ में आया? कंप्लीटिंग द स्क्वायर, yes sir समझा स्क्वायर कंप्लीट किया,
और ऐसा बन गया, पैराबोला बन गया, पैराबोला बन गया, और इस तरह से हम लोग का ये रूट्स आएगा। क्लियर? यस सर क्लियर। यस। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक फंक्शन के बाद हम लोग अगला क्या पढ़ते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। क्वाड्रेटिक भी पढ़ लिया, क्यूबिक भी पढ़ लिया, अब हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ते हैं। कौन सा? पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल मतलब जनरल, तो समझाइए कैसा होगा? y is equal to ax raised to n plus bx raised to n minus 1 plus cx raised to n minus 2 plus dot 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 कोई क्वांटिटी z। क्लियर है? a b c d e f कुछ तो रहेगा। क्लियर है ना? ये पॉलिनोमियल, यस सर क्लियर। दिस इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। ओके, ये पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब समझ में आ गया सबको। अब इसका ग्राफ उस पर डिपेंड होगा कि ये कैसा है, क्यूबिक है या स्क्वायर है, तो अलग अलग आएगा। देखो स्क्वायर होता तो कुछ अलग ग्राफ आता इस तरह का, है ना, और क्यूबिक होता तो कुछ अलग ग्राफ आता, है ना? यस और नो? यस सर। पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ बना, दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट? द फंक्शन इटसेल्फ। हम लोग फंक्शन को प्लॉट करेंगे, ओके, तो बनेगा। और ये हम लोग ने अलग अलग टाइप के फंक्शन देखे। इसमें y इक्वल टू x जो पहला वाला हम लोग ने देखा था, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वी कॉल इट, ये पहला वाला कांस्टेंट फंक्शन। तो सेकंड वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं? आइडेंटिटी फंक्शन। y और x आइडेंटिकल है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइडेंटिटी फंक्शन। y इक्वल टू x स्क्वायर को हम लोग क्या बोल देंगे? क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्लियर है ना? e रेज़ टू x को क्या बोल देंगे? यस सर। एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो नाम सब कैसे करना है समझाइए। sin x, cos x, tan x, इन सबको क्या बोल देंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता है, these are all ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस फंक्शन है मतलब क्या? वर्टिकल लाइन टेस्ट पास करना चाहिए। ये कौन सा फंक्शन था? क्यूबिक फंक्शन। क्यूबिक फंक्शन। क्लियर है? यस, पैसा। अब उसके बाद और फंक्शन हम लोग देखते हैं इस पॉलिनोमियल के बाद। तो हमारे पास कौन सा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन। क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट, इसको हम लोग प्लॉट कर सकते हैं अगर सिंपल रहेगा तो। जैसे सिंपल लिया y इक्वल टू रूट एक्स, एक टेबल बना के देखो x और y का। तो x को ले लो 0, y को क्या लेंगे? पहले तो देखो x को -1 लिया तो अनडिफाइंड आएगा, है ना? -1 का स्क्वायर रूट रियल नंबर आता यस है, सर, कॉम्प्लेक्स रूट आएगा। कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, तो इसको अनडिफाइंड बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? अनडिफाइंड। फिर उसके बाद 0 ले लो तो y का वैल्यू 0, है ना? 1 ले लो तो y का वैल्यू 1, यस 4 ले लो तो y का वैल्यू 2, 9 ले लो तो y का वैल्यू 3। तो ऐसा टेबल बनेगा कि नहीं हमारे पास कुछ इस तरह का? ओके, दिस इज द टेबल। अब ये टेबल बन गया हमारे पास। अब इसके बाद हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, है ना? कैसे मालूम? यस सर। ये y यहाँ पे क्या है? रूट एक्स, और यहाँ पे तो x है। तो इन पॉइंट्स को प्लॉट करना है बेसिकली। नेगेटिव तो है ही नहीं, तो 0 0 से शुरू होगा। फिर 1 पे क्या वैल्यू आएगा? 1, है ना? एक्सिस 2 पे क्या वैल्यू आएगा? सॉरी, एक्सिस 4 पे क्या वैल्यू? 4। एक्सिस 4 पे क्या वैल्यू आएगा? 2। एक्सिस 9 पे क्या वैल्यू आएगा? 3। कैसा हम लोग कुछ इस तरह का। तो ये हम लोग का पॉइंट्स है, तो इन पॉइंट्स को जोड़ दिया तो ऐसा बनेगा, ये सब, है ना? यस सर। स्क्वायर रूट फंक्शन लुक समथिंग लाइक दिस। क्लियर है? ये आगे जाते जाएगा। तो दिस इज द स्क्वायर रूट फंक्शन। स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। इज इट अ स्ट्रेट लाइन? है ना? नो सर। इट इज अ कर्व। क्लियर? ऐसा कर्व है। तो ये हम लोग का y तो ऐसा नीचे भी एक और रहेगा ना? नीचे नहीं होगा ना, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है, नीचे नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ले रहा है। क्लियर है? नो सर, राइट साइड तो होगा, क्योंकि रूट करेंगे तब प्लस और माइनस दोनों आते हैं ना। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे y इज रूट एक्स है, समझाइए। तो x का वैल्यू तो हमेशा ही ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। रूट के अंदर x है ना, तो x थोड़ी नेगेटिव हो सकता है। क्लियर? क्लियर है? यस और नो? यस सर। रूट नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ऐसा लगता है। ठीक है, y इज इक्वल टू रूट एक्स। अब देखो स्क्वायर रूट के बाद हम लोग क्यूब रूट फंक्शन लेते हैं। कौन सा फंक्शन? क्यूब रूट।
अब इसका डोमेन रेंज भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका डोमेन क्या आएगा बताओ पहले। स्क्वायर रूट फंक्शन का डोमेन क्या है? डोमेन मींस एक्स वैल्यूज डोमेन आएगा 0 to infinity, और रेंज क्या आएगा? 0 to infinity. यस, वो भी 0 to infinity। क्लियर है? Yes sir. यस। फिर क्यूब रूट फंक्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन कौन सा लेंगे? क्यूब रूट फंक्शन 11th वाला। वी हैव क्यूब रूट। पहले क्यूब था, अब क्या है? क्यूब रूट। तो सबसे सिंपलेस्ट क्यूब रूट फंक्शन कौन सा होगा? ऐसा है ना? यस और नो? Yes sir. इसके लिए भी एक ग्राफ बनाने के लिए टेबल बनाएंगे एक्स और वाई का। जैसे एक्स से 0 पे वाई का वैल्यू क्या आएगा? 0 है ना? क्यूब रूट ऑफ 0 0। क्यूब रूट ऑफ -9 क्या आता है? -3 आता है कि नहीं? यस और नो? है ना? क्यूब रूट ऑफ -4 क्या आएगा? -2। सोचो बराबर है कि नहीं? -2 सब -27 का -3 होगा ना? उस गलत लिख दिया। यस। तो देखो क्यूब रूट ऑफ -1 क्या आएगा? -1 है ना? क्यूब रूट ऑफ -8 का -2, -2 का -8 का क्या आएगा? -2 and -27 का -3. यस। और यहाँ पे +1 का क्या आएगा? 1 और +8 का क्या आएगा? +2। बराबर है कि नहीं? Yes sir. ये पॉइंट्स को अगर प्लॉट किया जाए तो कैसा दिखेगा ये ग्राफ पेपर? इन पॉइंट्स को प्लॉट करके देखो ग्राफ पेपर पे। तो वी हैव विच पॉइंट्स? 0 0 एक पॉइंट है, फिर उसके बाद -1 एक पॉइंट है, +1 एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट है ना? Yes sir. फिर उसके बाद 2 और 8 एक पॉइंट है। 8 कहीं तो यहाँ हो, नहीं ये तो क्यूबिक फंक्शन हो गया ना। x का वैल्यू 8 लेना है। x का वैल्यू क्या लेना है? 8। x 8 कहीं यहाँ हो। यस और नो? 8 पे 2 वैल्यू है बाहर। क्या वैल्यू है? 2 यहाँ पे। यस और नो? x इज 8 पे y Yes sir. और x इज -8 पे y का वैल्यू कितना है? -2। कुछ इस तरह से। तो इसको जोड़ भी हम लोग इन पॉइंट्स को, कुछ ऐसा हो जाएगा कि नहीं? Yes sir. इसका फंक्शन विल बी समथिंग लाइक दिस। देखो ऐसा। क्लियर? Yes sir, clear. So these are the points of cubic function. अब देखो अगर यहाँ पे डोमेन और रेंज का बात करें तो क्या आएगा डोमेन और रेंज? 0 to infinity। Domain is -infinity to +infinity and range is -infinity मतलब to रियल नंबर्स। +infinity. और रेंज भी क्या है? मतलब रियल नंबर्स। क्लियर है? Yes sir, clear. यस, ऑल रियल नंबर्स। ओके। ऐसे डोमेन और रेंज निकालने का भी क्लियर हो गया सबको अलग अलग टाइप के फंक्शन में, है ना? Yes sir, clear. ऐसा फंक्शन है ऐसा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? y is equal to root of x nth root of x। तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? रेडिकल फंक्शन। इसको हम लोग क्या नाम देंगे? रेडिकल फंक्शन। Radical function. क्लियर है? यस। फिर नेक्स्ट और भी Yes sir, clear. यस, और भी अगर करें हम लोग कौन सा? 13th। we have y is equal to 1 upon x। एक तरह से रैशनल वैल्यूज जैसा होगा कि नहीं? रैशनल फंक्शन है ना? क्योंकि रैशनल में क्या होता है? Yes, p sir. upon q, p upon q फॉर्म में है कि नहीं? ओके। रैशनल फंक्शन। अब ये याद रहेगा जिसको भी मैंने ये बताया था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। ये बताया था कि नहीं मैंने? है ना? प्लॉट भी करके बताया था। जस्ट हाइपरबोला चैप्टर में प्लॉट करके बताया था ये। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यस और नो? कैसे? x का वैल्यू ले लो, Yes. y का वैल्यू ले लो। x का वैल्यू क्या ले लो? -∞। तो y का वैल्यू 0 आएगा, है ना? x का वैल्यू 1 ले लो तो y का वैल्यू 1 आएगा। यस। x का वैल्यू -1 ले लो तो y का वैल्यू -1 आएगा। x का वैल्यू 1 ले लो तो +1 आएगा। x का वैल्यू इन्फिनिटी ले लो तो क्या आएगा? x का वैल्यू इन्फिनिटी लिया तो 1 upon infinity is 0। क्लियर 0 है? आएगा ना? है ना? Yes sir.
तो ऐसा टेबल बनेगा। तो ये पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं, है ना। माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू है, 0, है ना, टूवर्ड 0 जा 0 रहा है, यस सर और प्लस इन्फिनिटी पे भी 0 जा रहा है, और बीच में 1 पे 1 है और -1 पे -1 है। कैसा होगा, यस सर ये पॉइंट मैंने प्लॉट करके बताया था, दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक, तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन क्या आएगा बताओ, बोलो। -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी नहीं, इसका डोमेन आएगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, 0 पे अनडिफाइंड हो रहा है, देखो, है ना। और रेंज भी क्या है, हाँ यस सर रेंज भी वैसा ही है, 0 को छोड़ के बाकी सब डिफाइंड है, y का हर वैल्यू डिफाइंड है, 0 डिफाइंड नहीं है। क्लियर है, यस और नो। जैसे ये रैशनल फंक्शन, फिर इसके सर बाद ये और कौन सा डोमेन फंक्शन, वापस समझाओ और ना। we have next which is 14th number, 14 में हेलो हमारे पास सर। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है, लॉग। मैंने बहुत बार तुम्हें बताया, जो लॉग है वो नेगेटिव वैल्यूज के लिए नहीं डिफाइंड होता है ना, है ना, बताया कि नहीं। यस सर इस तो नेगेटिव वैल्यूज नहीं होगा, सिर्फ कौन सा वैल्यूज होगा, पॉजिटिव। ठीक, तो देखो अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाया तो लॉग का ग्राफ कैसा आएगा, नेगेटिव के लिए डिफाइंड नहीं, इसलिए ग्राफ ऐसा है, ऐसा y is equal to log x। क्लियर है, log 1 का वैल्यू कितना आता है, 0। देखो कैसे प्लॉट करेंगे, x और y, माइनस इन्फिनिटी पे क्या वैल्यू, सॉरी 0 पे क्या वैल्यू आता है log x पे, नेगेटिव वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं, 0 पे क्या आता है माइनस इन्फिनिटी, 1 पे क्या आता है 0, इन्फिनिटी पे क्या आता है इन्फिनिटी। तो ये 3 पॉइंट्स प्लॉट करेंगे हम। अगर कैसे आया ये x और वैल्यू का वैल्यू, y का वैल्यू, तो कैलकुलेटर में चेक करो, लॉग फंक्शन लो कैलकुलेटर में, लॉग ऑफ 0 करो तो क्या बताएगा, माइनस इन्फिनिटी, लॉग ऑफ 1 करो तो क्या बताएगा 0, लॉग ऑफ इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। क्लियर है ना। यस सर क्लियर है इसका डोमेन क्या आएगा बताओ, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, है ना, आर प्लस, और रेंज क्या आएगा, रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ऑल रियल नंबर्स, है ना। यस सर यस, तो डोमेन हम लोग क्या बोल सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी। 0 इंक्लूडेड होगा या एक्सक्लूडेड होगा, इंक्लूडेड होगा एक्सक्लूडेड होगा, देखो ये अगर इंक्लूड किया तो 0 पे अनडिफाइंड वैल्यू आएगा ना, माइनस इन्फिनिटी आएगा, तो इसलिए हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसा रखेंगे। क्लियर है ना। यस सर क्लियर है यस, तो ऐसा हमारे पास बहुत सारा ऐसा अलग अलग टाइप का फंक्शन है हमारे पास, तो वी हैव टू नो ऑल दिस काइंड ऑफ फंक्शंस। ओके, फिर और भी फंक्शंस होंगे हमारे पास और। हेलो सर, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ सर बोलो। सर वो रैशनल फंक्शन वाले ग्राफ में डोमेन और रेंज नहीं समझा, वापस समझाओ ना प्लीज। इस डोमेन मतलब क्या, डोमेन मतलब एक्स वैल्यूज, है ना, रेंज हाँ। मतलब क्या, वाई वैल्यूज। ओके, तो देखो डोमेन में एक्स वैल्यूज है, पर एक्स इज 0 पे वाई का कोई वैल्यू आया है क्या, एक्स इज 0 पे आ रहा है क्या, नहीं, अनडिफाइंड है नहीं। ना। हाँ। इसलिए डोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। अब देखो रेंज मतलब क्या, वाई है वैल्यूज, वाई का वैल्यू एक्स इज 0 पे डिफाइंड आ रहा है क्या, देखो वाई का कोई वैल्यू है क्या यहाँ पे, नहीं। है ना। नहीं है। तो इसलिए डोमेन रेंज क्या है, y का ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट व्हाट, 0। देखो y 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर 0 नहीं हो सकता, 0 y कभी नहीं हुआ, दिख रहा है ना। यस सर। बस तो ये मीनिंग है, दैट्स इट। क्लियर है। यस सर, थैंक यू। यस, फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग कौन सा देख रहे हैं, यस नेक्स्ट वी हैव सिग्नम फंक्शन। कितना चालू है, 14 और 15, तो वी हैव सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन एक ऐसा डिफाइंड फंक्शन है जो कि मैं जैसा लिख रहा वैसा देखने का, इसमें y का वैल्यू क्या होता है, -1 for x less than 0, it is 0 for x is equal to 0, and it is 1 for x greater than 0, ऐसा होता है। क्लियर है ये, है ना। सिग्नम फंक्शन में 3 वैल्यूज होते हैं, तो इसका ग्राफ कैसा दिखेगा सोच के बताओ, एकदम सिंपल ग्राफ है ना। नेगेटिव वैल्यू में क्या आएगा, माइनस, है ना, और पॉजिटिव के लिए +1, और 0 के लिए क्या आएगा 0, बराबर है कि नहीं। यस सर ये सिग्नम फंक्शन।
इसका डोमेन रेंज क्या आएगा बताओ, तो डोमेन क्या है, रेंज क्या बताओ। डोमेन इज व्हाट, ऑल रियल नंबर्स। रेंज इज व्हाट, रेंज क्या बताओ, -1 से 1 के बीच में है। -1 to +1 नहीं, -1, (0, +1 तीन ही वैल्यूज है। -1 to +1 मत बोलो, -1 0 एंड +1 बोलो। या तो ये -1 होगा, या तो 0 होगा, या तो +1 होगा। क्लियर है ना? ओके सर। यस, तो दीज आर द ओनली 3 वैल्यूज। ओके, तो ये समझ में आ गया डोमेन एंड रेंज कैसे निकालने का अलग अलग फंक्शंस का। फिर और फंक्शन हम लोग देखते हैं, और यस तो 16th वाला, 16th फंक्शन हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट फंक्शन। इसका दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मैंने बताया मैथ्स में बहुत बार, है ना, फिजिक्स में भी बताया था, वेक्टर्स में, है ना। तो मॉड इज व्हाट, ऑलवेज। यस सर बताया। ओके, तो ये देखो मॉड फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमेशा ही पॉजिटिव है। ओके, मॉड फंक्शन नेगेटिव नहीं होता है, समझ में आया? ओके, तो मॉड फंक्शन कैसा होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर मैं फंक्शन बनाना चाहा तो कुछ इस तरह का फंक्शन है, ये पॉजिटिव है कि नहीं हमेशा, है ना, है ना। y is equal to mod x। यस सर। क्यों? तो therefore हमारे पास क्या आएगा, y is equal to x for x greater than or equal to what, 0, है ना, है ना। तो इसीलिए y is equal to x यस सर। स्ट्रेट लाइन है, y is equal to x जैसा ही स्ट्रेट लाइन है। ओके, लेकिन अगर जैसे ही y नेगेटिव हो गया for x less than 0, तो यहाँ पे नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता कि नहीं, जैसे मॉड ऑफ -1 क्या होगा, +1, है ना। ये कैसे हो गया, माइनस ऑफ -1। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो मॉड ऑफ यस सर। नेगेटिव नंबर क्या आएगा, -x। क्लियर है, तो -x मतलब कैसा, ऐसा लाइन होगा कि नहीं, है ना। ये कौन सा लाइन है, y is equal to -x, नेगेटिव स्लोप, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये एक्यूट एंगल बन रहा है, y is equal to x, ये ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, y is equal to -x। क्लियर है, यस और नो? यस सर। यस, तो ऐसा ऐसा ग्राफ बनेगा किसका, मॉड्यूलस फंक्शन। ओके, और ये डेफिनेशन समझ में आया, मॉड एक्स का, है ना। y is equal to mod x and it is defined like this, it is पॉजिटिव नंबर्स के लिए सेम वैल्यू आएगा, नेगेटिव नंबर्स के लिए पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। क्लियर है, यस और नो? अब इसका डोमेन और रेंज के बारे में बात करते हैं। तो इसका डोमेन क्या आएगा, डोमेन मतलब एक्स वैल्यूज, तो सब वैल्यू ले सकता है ना, नेगेटिव के लिए भी डिफाइंड है, यस और नो? तो डोमेन इज ऑल, यस सर। क्लियर है। और रेंज क्या आएगा, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, और इसमें 0 इंक्लूडेड है ना, क्योंकि x is 0 पे 0 आ रहा है, तो यहाँ पे इंक्लूड और ये एक्सक्लूड। क्लियर, यस और यस सर। यस। फिर और फंक्शन देखते हैं हम लोग, और एक फंक्शन, तो वी हैव व्हाट, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और फंक्शन कौन सा है, कितना नंबर है, 17 नंबर। तो वी हैव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये कभी कभी यूज होता है, इसका दूसरा नाम क्या है, स्टेप फंक्शन। तो क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेप्स जैसा दिखता है, स्टेप्स जैसा, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, स्टेप फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, y इज इक्वल टू बॉक्स x, इसको बॉक्स फंक्शन भी बोलते हैं। क्लियर है ना। यस सर। बॉक्स से दिखाते हैं इसलिए क्या है, बॉक्स फंक्शन। ओके, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे होगा, देखो एकदम सिंपल सा है कि जैसे सोचो, अगर x का वैल्यू क्या है, मान लो कुछ वैल्यू ले लो 3.5। ओके, तो ये 3.5 है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इस 4 इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इंटीजर देखना है, इंटीजर, तो क्या हो जाएगा ये 3.5 वाला, यस सर। 4 यस। सर 4 नहीं होगा। अगर 2.5 होता तो क्या होता, 2.5 पे 2 हो जाता, ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 3.5 पे क्या होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है, ये 0.5 मत देखो, इंटीजर देखो, तो इंटीजर क्या है, 3 है कि नहीं, है ना। यस सर। यस, और अगर मैं ऐसा बोलूं तो x is 2.5, तो क्या आएगा 2, 2 x is 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा।
ये 0 ही आएगा। ओके, तो देखो मैं बनाता एक एक करके। बॉक्स एक्स क्या आया 3, बॉक्स एक्स क्या आया 2, बॉक्स एक्स क्या आया 0, है ना 0.5 यस सर। 0 है, 0.5 तो 0 है। अब माइनस 0.5 लिया तो क्या आएगा जीरो। -1, -2.5 लिया तो क्या आएगा -3। -2। क्लियर है? नहीं -3 सॉरी, यस -3 है। और अगर -3.5 लिया तो क्या आएगा -4। यस। क्लियर है? यस सर। तो देखो अब ग्राफ कैसा बनेगा इसका, ग्राफ ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। ओके, देखो 0 पे 0 है, हाँ है ना, है ना 0.5 पे भी यस 0 है ना, यस और नो बोलो। यस सर। यस, इसको ऐसा 0 से लेके 1 तक क्या होगा, ये ऐसा होगा कि नहीं, हाँ है ना, बाद में ऐसा होगा कि नहीं, बाद में ऐसा होगा कि नहीं, बाद में ऐसा होगा कि नहीं। क्लियर है? यस और नो, समझा कि नहीं, बताओ जल्दी। यस सर। देखो ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, देखो 0.5 यहाँ होगा कि नहीं कहीं पे, है ना 0.5 पे 0 वैल्यू दिख रहा है ना। 2.5 कहाँ होगा, यस सर। ये 1 और ये 2 और ये 2.5 ये 3, तो 2.5 पे क्या है, देखो क्या वैल्यू आ रहा है 2 आ रहा है कि नहीं, है ना, है ना। यस सर। और -0.5 पे क्या आ रहा है -1, -2.5 पे क्या आ रहा है -2.5 पे -3 आ रहा है ना। तो स्टेप्स जैसा हो गया कि नहीं यस सर। पूरा, है ना, है कि नहीं। तो बॉक्स फंक्शन को स्टेप हाँ सर, फंक्शन नाम स्टेप से से याद सब। रखो और स्टेप्स बना दो, स्टेप फंक्शन नाम से याद रखो और स्टेप बना दो, दैट्स इट, तो वैल्यू समझ में आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। इसका ऐसा ग्राफ आएगा स्टेप फंक्शन। ओके, और लास्ट हम लोग को जो आज के लिए पढ़ना है फंक्शन में वो कौन सा है, इस फ्रैक्शनल पार्ट वाला स्टेप फंक्शन समझा सबको, यस और नो। यस सर। जो हम लोग यस को सर, आज पढ़ना समझा। है वो कौन सा है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। सो वी हैव फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ये उल्टा है, यहाँ पे इंटीजर था, है ना, यहाँ पे इंटीजर था कि नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा यस फ्रैक्शनल। सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, ये क्या होगा वैल्यू माइनस इंटीजर, है ना। ये बॉक्स फंक्शन मतलब इंटीजर दे रहा है कि नहीं, है ना, ये इंटीजर दे रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये देखो क्यों ऐसा होगा, देखो अगर जैसे सोचो 3.5 है, इसको 3 + 0.5 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं, यस सर। 3.3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 0.5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीजर पार्ट, ये इंटीजर है ये फ्रैक्शन है और ये एक्स है। क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये फॉर्मूला कैसे आया समझा ये, यस। यस सर। तो फ्रैक्शनल पार्ट कभी ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, फ्रैक्शनल पार्ट नो ग्रेटर सर, देन, फ्रैक्शन में <<1 ही रहेगा। यस। तो इसका ऐसा ग्राफ आएगा, देखो ऐसा, यस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ऐसा है, देखो इसका वैल्यू 1 के ऊपर जाएगा ही नहीं। क्लियर है कि सर चीज क्या है? एग्जैक्टली 1 भी नहीं होगा ना। नहीं एग्जैक्टली 1 भी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे होल दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, होल। होल अच्छा बना नहीं, तो होल होल दिखाना पड़ेगा, इधर गोल बनाओ होल दिखा। क्लियर है? क्योंकि 1 अटेंड नहीं करेगा। यस सर। और यहाँ पे नीचे सॉलिड आएगा, नीचे सॉलिड डॉट आएगा, क्योंकि नीचे का वैल्यू तो अटेंड कर रहा है ना, हाँ सर, कर रहा है। 0 तो अटेंड करेगा।
यस, तो इस तरह का फ्रैक्शनल ग्राफ। क्लियर है? जैसे सोचो अगर मैं तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछूं, पहले तो वैल्यूज लिखने दो, 0 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखो फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं पूछूं 0.5 के लिए, 0.5 के लिए 0.5 आएगा कि नहीं? है ना, है ना। अब 1.5 के लिए पूछूं तो 0.5 Yes. आएगा, है ना। 1.5 का हाँ फ्रैक्शन सर। 0.5। अब उल्टा सोचो, -1.5 मतलब यहाँ होगा, है ना। तो -1.5 का क्या है? यस सर। इसका क्या आएगा? -1.5 का क्या आएगा बताओ? 0.5, है ना। अब -1.9 का क्या आएगा? 0.9। नहीं, देखो कैसे करेंगे हम लोग। -1.9 है ना, ये x है, यस और नो। तो फ्रैक्शनल यस सर। पार्ट क्या आता है? -1.9 माइनस इसका इंटीजर, -1.9 का इंटीजर क्या आएगा? -2 आएगा कि नहीं? यस और नो, Yes, sir. यस और नो। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? यस सर, 0.1 होगा। पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा? 2 - 1.9 which is 0.1। क्लियर है? Yes, sir. यस। इसको एक याद रखो क्या एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने पूछा, अगर एक एग्जांपल के तौर पे हम लोग याद रखेंगे कि क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1.1 कितना आएगा? 0.9 फ्रॉम अबव फॉर्मूला। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, क्लियर। यस, ये वैल्यू याद रखो। तो ऐसा हमारे पास अलग अलग फंक्शंस है जो हम लोग को याद रखना है। ओके, these are various functions which we have in our syllabus: constant function, identity function, square function, cubic function, linear function, quadratic function, cubic function, square root function, cube root function, rational function, exponential function, logarithmic function, absolute function, signum function, greatest integer function और fractional function।